असेसमेंट लेने का एक और तरीका ऑब्जर्वेशन एंड परसेप्शन भी है। जबकि आपको कोई टास्क दिया जाता है, यू आर परफॉर्मिंग, और आपके टीचर्स आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये भी एक तरीका है क्लासरूम में असेसमेंट लेने का। फॉर इंस्टेंस, आप देखिए क्लासरूम इंटरेक्शन, बहुत दफ़ा ये होता है कि आप टिपिकल, ये लैंग्वेज क्लासरूम्स का एक टिपिकल तरीका है, कम्युनिकेटिव जो लैंग्वेज लर्निंग है उसमें आपको एक असाइन कर दी जाती है एक्टिविटी। फॉर इंस्टेंस, एक ग्रुप डिस्कशन है, या आपको एक रोल दे दिया जाता है कि आपने बात करनी है। आप ट्रैफिक कांस्टेबल हो इस वक्त, आप एक साहब हैं जिन्होंने गलती कर दी है, और आप एक दूसरे साहब हैं जिनकी गाड़ी हिट हो गई है, तो आपने इस पे बात करनी है। सो ये बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, आपकी कम्युनिकेटिव स्किल्स जो हैं, दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव दैम। और जब आप वो बात करते हैं तो इनफैक्ट आप अपने कम्युनिकेटिव स्किल्स को डिस्प्ले कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर के वो आपकी असेसमेंट करते हैं आपके टीचर्स जो हैं। तो वो जब आपको ऑब्जर्व करते हैं, वो एक साइड पे बैठे आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो वो क्या देख रहे होते हैं कि जो उसको रोल दिया गया था वो ठीक कर रहा है, और वो कितनी बात कर रहा है, हाउ मच ही इज कन्वेइंग, वो अपनी बात को कितना कर पा रहा है, और उसका स्टाइल क्या था बात करने का, ये सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसके ऊपर वो असेसमेंट ले रहे होते हैं। और ऑब्जर्वेशन जो है एक वो बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है असेसमेंट में। रेग एक राइटर है, उसका बहुत ज़्यादा काम है ऑब्जर्वेशन के ऊपर, और अगर आप देखें ना उसकी किताबों को, तो उसने बाकायदा मिनट्स को सेकंड्स में डिवाइड किया हुआ है कि फर्स्ट 20 सेकंड में इसने कैसे बिहेव किया, इसने कैसे बिहेव किया, और वो सेकंड वाइज ऑब्जर्वेशन ले रहा होता है। और वो सिर्फ ये नहीं होता कि टीचर ने बस देख लिया और बस देख, नो, वो आपके पास, उनके पास पूरी शीट्स होती हैं जो ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, वो पूरी शीट्स उनके पास होती हैं, उनके ऊपर पूरे वो मेजर्स या स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं कि हमने इस तरह से इसको ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्वेशन और जो एक परसेप्शन है वो भी एक बहुत बड़ा वो होता है, और उसकी में से मसलन क्लासरूम इंटरेक्शन की मैंने आपको एग्जांपल दी। इसी तरह एक और राइटर है जेरेमी हार्मर, उसका ज़्यादा काम है इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर, और हाउ टू टीच इंग्लिश एंड हाउ टू प्रैक्टिस इंग्लिश। तो उसकी भी, वो भी डिफरेंट रोल असाइन करता है टीचर को और स्टूडेंट्स को। तो उसकी जो क्लासेस हैं, स्टूडेंट्स के जितने वो एक्टिव होते हैं, उतना ही टीचर जो है वो पीछे बैठ के, यानी एक्टिव मीन्स कि उनको जितनी एक्टिविटी दे दी जाती है, ज़्यादा एक्टिव, देखें ना, फॉर इंस्टेंस आप सिर्फ लिख रहे हैं, दूसरा एक वो एक्टिविटी जिसमें आप लिख भी रहे हैं और आपको बोलने की बात भी है। एक सिर्फ ये है कि आपको कोई ऐसी एक्टिविटी दे दी जाए जिसमें टीचर सिर्फ साइड पे बैठ के देखे। तो जितना स्टूडेंट्स को एक्टिव कर दिया जाता है, टीचर उतना ही ऑब्जर्वेशन पे चला जाता है। तो ये जितनी ऑब्जर्व करने के भी डिफरेंट, मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड तरीके हैं। तो ये भी एक असेसमेंट लेने का क्लासरूम में एक तरीका होता है। सिमिलरली स्टूडेंट इंटरेक्शन, तो ये, और जो कितना स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं, कितना एक दूसरे से बात करते हैं, ये भी एक ऑब्जर्वेशन होती है। और जैसे पीछे एक रिसर्च थी, तो उसमें उन्होंने एक ख़ास मेथडोलॉजी यूज़ की हुई थी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो वो ऑब्जर्वर रिसर्चर जो था, उसने ये ऑब्जर्व करना था कि अगर ये मेथडोलॉजी मैं यूज़ करता हूँ तो स्टूडेंट्स एक दूसरे से कितना इंटरेक्ट करते हैं, कितनी बातचीत करते हैं, कितना एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कितनी एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लेते हैं और देते हैं। और अगर वो वाली मेथडोलॉजी मैं यूज़ करता हूँ तो उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो कितना इंटरेक्ट करते हैं, एंड हाउ मच दे हेल्प ईच अदर, हाउ मच इंफॉर्मेशन दे आर सीकिंग फ्रॉम ईच अदर, एंड हाउ मच इंफॉर्मेशन दे आर गिविंग टू ईच अदर। तो ये सारी चीज़ें किस तरह पता चलती हैं? ऑब्जर्वेशन से। जब आप उनको कोई एक्टिविटी देते हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं और आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्लासरूम में असेसमेंट लेने का एक ये तरीका ऑब्जर्वेशन भी होता है।